हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अच्छी हूँ और मैं आ गई हूँ सुबह सुबह छत पर। तो देखिए गाइस, अभी बज रहे हैं 8 और कितनी धूप आ गई है। तो जैसे कि गर्मी का मौसम चल रहा है तो बहुत धूप आ ही जाती है। तो मैंने सोचा कि आज मुझे थोड़ा से काम था ऊपर, बहुत दिन से सोच रही थी मैं करने का, तो मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा आज मैं चली ही जाती हूँ। तो मैं नहाई नहीं हूँ और मैं ऊपर आ गई हूँ। तो ये मुझे थोड़े से गमले तैयार करने थे। मेरे पास मिट्टी रखी हुई थी। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं उसके गमले तैयार कर लूँ, गमले तैयार कर लूँ, पर हो नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा आज मैं कर ही लेती हूँ। और ये जो मेरे पास बकेट हैं ये सारी ऑयल की हैं, तो वो रखी हुई थी पहले से मेरे पास में। तो फिर मैंने सोचा कि इन्हीं से गमले तैयार कर लेते हैं। और इनको देखो, मैं इनमें थोड़े से जो है होल कर ले रही हूँ, जिससे कि पानी जो होता है ना एकदम एक्सेस में नहीं रहता है, गमलों में निकल जाता है धीरे धीरे। तो वो मैं उसका होल कर रही थी। और सब में फिर थोड़ा सा ना पत्थर रख देते हैं, हम पत्थर रख सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि एकदम से पानी बहता नहीं है, थोड़ा थोड़ा रिस रिस के निकलता है। तो वो हमारे पौधों के लिए अच्छा रहता है। और एकदम पानी भरना भी नहीं चाहिए पौधों में, नहीं तो भर जाता है तो उसकी जड़ें जो हैं वो गल जाती हैं। तो इन चीज़ों का हमें, जब गमले हम भरते हैं तो तैयार करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर पौधे लगा रहे हैं तो जो पानी है वो एकदम से उसमें गमले में रहे भी ना और एकदम से निकल भी ना जाए। तो इन चीज़ों का थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो मिट्टी रखी थी मेरी, तो मैंने अब भरना स्टार्ट कर दी है। काफ़ी टाइम से मंगाई हुई थी मैंने मिट्टी, पर मैं डाल नहीं पा रही थी और गमले तैयार नहीं कर रहे थे। तो ये क्या, गमले में रेडी करके रख लूँगी, तो जो भी मुझे लगाना होगा ना तो मैं उसको लगा लूँगी। और फिर अभी आपको पता है कि घर में पेंट भी हो रहा है, तो जब वो पेंटर ऊपर आएंगे ना तो वो मिट्टी इधर से उधर करते तो वो ख़राब हो जाएगी। इधर मतलब हो सकता है कि वो ख़राब हो जाए। तो फिर मैंने सोचा गमले ही तैयार कर लेते हैं। तो मैं लग गई हूँ फटाफट से काम में। देखिए, इतने तो मैंने कर ही लिए हैं। और थोड़ा थोड़ा काम है ना, हमारी चॉइस का भी करना चाहिए। तो उससे क्या होता है ना कि हमारा मन लगा रहता है। जैसे कि हम डेली रूटीन में अपना घर का काम करते हैं, खाना बनाना, नहाना, पूजा पाठ, बच्चों की देखभाल, ये तो हम करते ही हैं। लेकिन कुछ कुछ काम हमें हमारी चॉइस के भी चूज़ कर लेने चाहिए। तो इससे क्या होता है ना कि इसमें हमारा मन लग जाता है, माइंड रिफ़्रेश होता है। मुझे जो है पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना बहुत पसंद है। तो मैं करती ही रहती हूँ कुछ ना कुछ। और ये थोड़े थोड़े से जो गमले दिख रहे हैं ये मैंने ही लगाए हैं ऊपर छत पर। तो इनके पास आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे लगते हैं कि सब सब मतलब अच्छे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं इनकी देखभाल नहीं करती हूँ। माली भैया भी आते हैं, वो भी करते हैं, पर मैं फिर भी आती हूँ डेली, मैं उनको देख कर जाती हूँ एक बार। और मैंने ज़्यादातर फूलों वाले पौधे लगा रखे। तो उससे क्या होता है ना कि अपना मन शांत होता है। इनके पास आकर बैठो, और या तो फिर अगर जैसे योगा करना चाहते हैं हम, तो आकर हमें यहाँ पर बैठना चाहिए, योगा करना चाहिए। तो अच्छा लगता है, ग्रीनरी लगती है थोड़ी बहुत घर में। ये जो बाल्टियाँ रखी हुई हैं ये मेरे पास पहले से ही रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इन्हीं का यूज़ करते हैं और इनसे ही गमले बना लेते हैं। क्योंकि ये जो गमले रहते हैं ना, इनके जो बनाए हुए रहते हैं वो आप सच मानिए कि बहुत मज़बूत रहते हैं। और उनको कैसे भी उठा लो, रख लो, मतलब वो टूटते नहीं हैं। और हम मिट्टी के लेते हैं, सीमेंट के लेते हैं, तो उनके टूटने का बहुत डर रहता है। तो वो टूट जाते हैं और फिर उनको हमें चेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने फिर ये लिया है। और प्लास्टिक के गमले भी लेते हैं, तो जब प्लास्टिक के लेने ही हैं तो फिर इनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हमें अगर कुछ चीज़ों का शौक़ करना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम नई चीज़ें ख़रीदें और उसी से यूज़ करें। तो हमारे पास जो अवेलेबल है हम उससे भी अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। देखिए, तो ये सारे गमले मैंने फ़िल कर दिए हैं, मिट्टी भी मैं उठा रही हूँ। तो ऐसे क्या है कि इतने सारे गमले रेडी हो गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, है ना। और अभी ऊपर पेंट होगा तो ये सब खसकाएंगे वो, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको खुद ही खसका के रख दूँगी, ताकि वो ज़्यादा वो नहीं करें और मैं आ जाऊँगी साथ में। क्योंकि पेड़ पौधे का क्या नुकसान होता है तो मुझे बहुत दुख होता है। तो और एक मेरी फ्रेंड का कमेंट आया था मेरे पास में कि कितना बजट आता है, मतलब रूम में अपन कलर करवा रहे हैं तो कितना बजट आता है। तो देखिए, बजट का ऐसा है कि जैसा हम कलर चॉइस करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने बजट आता है। जैसे कि हम लाइट शेड लेते हैं तो वो थोड़ा कम में आते हैं, और जो डार्क शेड लेते हैं ना वो वैसे जैसे जैसे डार्क शेड की तरफ जाते हैं तो उसका प्राइस इंक्रीज़ होते जाता है कलर का। तो उस हिसाब से कलर चॉइस करो, फिर कितना लग रहा है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे पैसे लगते हैं।
तो वही हमारा बजट बनता है कि हम कैसा कलर चूज़ कर रहे हैं और अपना कितना एरिया कवर करना है अपन को। तो उसी हिसाब से, और हमारा तो ऐसा है कि हमारा साथ में ही हो रहा है पूरा, ऊपर से लेकर नीचे तक, तो वो एक साथ ही बजट बनेगा। और एक रूम का बजट मैं ऐसे नहीं बता सकती, कलर के ऊपर होता है कि कितना कलर लगता है। तो जितना आपको कलर की मतलब ज़रूरत है, उतने कलर के हिसाब से आपका बजट बनेगा आपके रूम का। और देखिए, माली भैया भी आ ही गए हैं। मैं कर ही रही थी और वो आ गए, तो वो यही कहने लग गए कि आपने भाभी क्यों तैयार कर दिए गमले, मैं कर देता। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है। तो वो आ गए, फिर सब बताने लगे। हमारे जो पौधे थे ना, उनमें कीड़े लग गए थे, तो फिर हमने उसमें दवाइयाँ डाली थी, तो उससे क्या हुआ है कि कीड़े मर गए हैं और अब वो अच्छे हैं, अभी पौधे अच्छे चल रहे हैं। तो वही भैया बोले कि आप रहने दो, कि मैं पानी डाल देता हूँ। फिर वो डालने लगे, तो मैंने सोचा मैं जो है फूल तोड़ लेती हूँ भगवान की पूजा करने के लिए। तो अब मैं फूल तोड़ रही थी। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, तो गाइज़ अब चले गए हैं माली भैया, तो फिर मैंने, देखो मैं आपको पौधे दिखाती हूँ कि ये जो फ्लावर्स आ रहे हैं ना अपराजिता में, पहले तो ये भी नहीं आ रहे थे और पौधे बहुत ख़राब हो गए थे, तो फिर हमने इसमें दवाई मंगा के डाली। तो अब देखो, ये बेलपत्र है जो मतलब छोटा सा है, लेकिन पूरा पत्तियों से भरा हुआ है, छोटी छोटी पत्तियाँ इसमें आ गई हैं और इतना सुंदर लग रहा है। और ये एलोवेरा है, ये जो लगा है ना, ये इतने छोटे से दिख रहा है ना, ये जो छोटा सा, इससे मैंने लगाया है इसको। मैंने इतना सा इसमें गमले में लगा दिया था, मिट्टी पड़ी थी तो ये इतना बड़ा हो गया। और मतलब मैंने सिर्फ एक ही पौधा लिया था, जिससे मैंने छोटी छोटी ये बेबी प्लांट्स निकल आते ना, तो उससे मैंने 3-4 गमले तैयार कर लिए हैं। ये सब मैं जो छोटे छोटे से बेबी प्लांट आते हैं, तो जो गमले खाली होते हैं उसमें लगा देती हूँ। तो ये देखो कितने सारे हो गए हैं, और मैंने लिया सिर्फ एक ही था और ये कितने सारे हो गए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने हाथ से गार्डनिंग करते हैं ना, और हमारे हाथ से कुछ हम लगाते हैं और वो लग जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है।
तो ये देखो कितने सारे इसमें हो गए हैं। और ये गाइस कड़ी पत्ता है, ये कड़ी पत्ते का पेड़ है। इसमें पहली बार इतनी पत्तियाँ आई हैं, मतलब इतनी पत्तियाँ आती ही नहीं थी उसमें। इतनी ब्रांचेस हैं लेकिन फिर भी इसमें पत्तियाँ नहीं आती थी, तो फर्स्ट टाइम इसमें इतनी पत्तियाँ आई हैं। और फ्रूट्स भी लगे हैं इसमें, देखो 2 फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो मैं यही देखो कितनी सारी पत्तियाँ आई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन लग रहा है ये आज तो। और ये देखिए गाइस, इसमें कितने सुंदर फ्लावर लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं वाइट कलर के। तो गाइज़ ऊपर से आने के बाद मैं नहा ली हूँ, और नहाने के बाद में मैंने पूजा पाठ कर ली है अपनी, और अब मैं लग गई हूँ अपने किचन में जल्दी जल्दी से खाना बनाने के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ, क्योंकि मैंने आधा काम ऊपर का भी किया है। तो अभी मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना है। तो मैं आज सोच रही थी कि आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। काफ़ी दिनों से मैंने सोचा था कि ये रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत इजी और जल्दी बन जाती है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ में ये पनीर की रेसिपी है तो मैं इसको शेयर करती हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने तेल गरम करने रख दिया है, और उसमें मैंने डाला है जीरा, और जो चीज़ें उसमें लगती हैं ये मैंने चॉप कर ली थी, जैसे कि प्याज, हरी मिर्ची और जो है टमाटर, ये मैंने चॉप करके रख लिया। और इतनी ही इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसमें। पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं ना हम, तो कई प्रकार से बनती है और सभी लोग बहुत ही अलग अलग मेथड से बनाते हैं। ये बहुत इजी लगता है मुझे, जैसे कि कभी मैं लेट हो जाती हूँ तो मैं यही बनाती हूँ, और टेस्टी भी होती है ये। तो जैसे कि जीरा डालने के बाद में मैंने डाल दिया है प्याज। अब इसे मैं गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए होने दूँगी, और साथ में ही डाल दिया मैंने हरी मिर्च, तो दोनों चीज़ साथ में पक जाएंगी। तो इन्हें मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी, ढक के रख देंगे, तो ये पकते रहेंगे और ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो हमें इसे ढक कर रख देना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए, और बीच बीच में इसको चलाते भी रहना है। ये देखिए मैंने ढक के रख दिया है। अब मैं देख रही हूँ, मैं चेक कर रही हूँ, तो देखो अभी वाइट ही हैं और ये पके नहीं है। पता है कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत लेट हो जाते हैं, तो ये रेसिपीज़ बहुत काम आती है, जो क्विक हो जाती है, मतलब ये बहुत इजीली बन जाती है। इनमें ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मसाले ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, कि हमें मसाला कुछ ग्रेवी नहीं बनानी होती है किसी चीज़ की। तो ये चीज़ें बहुत इजी होती है और अच्छी भी लगती हैं। कभी कभी मतलब मसालेदार चीज़ों से ब्रेक हो जाता है, तो मैं इसको प्रेफर करती हूँ। कई बार बनाती हूँ मैं, मतलब वीक में एक बार तो बना ही लेती हूँ। बच्चों को भी पसंद है, बच्चों के लंच में हम इसे रख सकते हैं। तो ये रेसिपी बहुत क्विक बन जाती है, बस जब तक प्याज और टमाटर गलने की देर है, और फिर अपनी सब्ज़ी चुटकियों में रेडी हो जाती है। तो ये मैं प्याज चेक कर रही थी, हल्के हल्के तो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, 2-3 मिनट और लगेंगे। जैसे ही प्याज हो जाएंगे ना, तो उसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। इसके साथ है ना, पता गाइस, पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं, पर अभी जैसे कि गर्मियाँ बहुत है तो मैं रोटी ही सेकूँगी। और ये देखो गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी। टमाटर भी हमारी चॉइस है कि हम थोड़े जितने ज़्यादा खाते हैं तो थोड़े ज़्यादा डालते हैं ना, तो क्या होता है कि बहुत खट्टी खट्टी सी थोड़ी सब्ज़ी में फ्लेवर आता है और वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने थोड़े से ज़्यादा डाले हैं। ये 4 टमाटर हैं जो मैंने चॉप करके रखे थे, और अब इसमें नमक डाल देंगे तो वो गलने के लिए हो जाएगा। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to तो गाइस अब हम देखेंगे कि चेक करेंगे कि टमाटर गल गए हैं क्या। तो जैसे ही टमाटर गल जाएंगे तो उसमें हम मसाले डालेंगे। तो ये मैंने चेक किया है, देखिए टमाटर थोड़े गल गए हैं।
और अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। तो क्या डालना है, पहले की हल्दी डालूँगी मैं। हल्दी बिल्कुल ऑप्शनल है, जिनका मन करता है तो डाल सकते, नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते। ये जस्ट कलर के लिए है, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो मैंने हल्दी डाल दी है, वो दिखने में थोड़ा सा येलोइश हो जाता है। और उसके बाद मैं डालूँगी मिर्ची, पिसी हुई लाल मिर्च। जैसे कि मैंने हरी मिर्च भी डाली है और मैं लाल मिर्च भी डाल रही हूँ, तो ये आपके अकॉर्डिंग आप डालना कि आप कितना तीखा खाते हैं। तो हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है। और ये देखो थोड़ा सा पक जाएगा, इसके बाद जो हमने ग्रेट किया है ना पनीर, उसको हम ऐड कर देंगे इसमें। मिर्ची और हल्दी थोड़ी पक जाएगी तो फिर उसके बाद हम डाल देंगे। और ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला। इसके बाद ये मैंने पनीर पहले से ही ग्रेट करके रखा था, तो मैं उसको भी ऐड कर ले रही हूँ। तो गाइस इसको मिला लेंगे और थोड़ी देर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और बस पकाना क्या है, बस उसको मैश मतलब मिल जाएगा वो, तब तक उसको पकाएंगे। और ये हमारी सब्ज़ी पनीर की रेडी है। और इसमें ज़्यादा मसाले भी यूज़ नहीं हुए हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। टमाटर से इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग गाइस ज़रूर अपने घर में ट्राई करिएगा इसको बनाने के लिए। जब आप मतलब लेट हो जाए तो आप इसे बना सकते हैं ईज़िली। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट पे लिख के बताइएगा। राधे राधे।